चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, एंगल ऑफ डेविएशन। तो लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि अगर एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन -z डायरेक्शन, तो वो कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करने लगता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसा मोशन हो जाता है उसका? सर्कुलर मोशन हो जाता है। और यहाँ जैसे यहाँ पर आ रहा है v इस वेलोसिटी से आ रहा है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर एक्सर्ट करने लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा, फिर यहाँ अंदर जाते 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 कैसा सर्कुलर मोशन कर लेगा। और जैसे ही यहाँ पर आएगा इसको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुकी है, तो ये स्ट्रेट निकल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर एक मैं मैग्नेटिक वॉल ले लूँ, इसकी डिस्टेंस सपोज थिकनेस क्या है? d। ठीक है, थिकनेस क्या है इसकी? d। और एक चार्ज को प्लस क्यू चार्ज v की वेलोसिटी से आ रहा है, तो ये क्या करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगी वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो मैंने बना रखा है केस, इस केस में क्या है? d ग्रेटर देन r है। इस केस में d ग्रेटर देन r है। लेकिन सपोज अगर r ग्रेटर देन d हो जाए, r की वैल्यू d से बड़ी हो जाए, मतलब क्या है कि जो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें जो रेडियस है वो किससे भी बड़ा हो जाए? d से भी बड़ा हो जाए, मतलब ये सर्कुलर मोशन अंदर कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, मतलब सेमी सर्कल भी नहीं बना पाएगा। कैसे जाएगा मोशन? कैसा हो जाएगा इसका? ऐसे जाएगा 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 और यहाँ तक आएगा, और जैसे ही घूमना था तो देखा मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो यहाँ के बाद वो कैसा निकल जाएगा? स्ट्रेट चला जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहले आ रहा था हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, अब कैसा चला? किसी इंक्लाइंड हो गया हॉरिजॉन्टल से, तो किस एंगल पे हो गया? थीटा एंगल पे। तो इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब एक चार्ज आ रहा था सिंपल स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और वो डेविएट होकर किस डायरेक्शन में चलने लगा? हॉरिजॉन्टल से थीटा डायरेक्शन में चलने लगा। तो इसी एंगल को हम फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन -z डायरेक्शन, तो मैंने क्रॉस बना दिया। ठीक है, मेकिंग अ मैग्नेटिक वॉल, ये मैग्नेटिक वॉल है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है? सपोज इसकी लेंथ क्या है? l। ठीक है, l। चार्ज प्लस q इज मूविंग विद वेलोसिटी v, एक प्लस q चार्ज आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v की वेलोसिटी से। इट क्रॉसेस द वॉल विद ए डेविएशन एंगल थीटा, और रेडियस बड़ा है तो जाहिर सी बात है वो क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। और वो किस एंगल से क्रॉस कर रहा है? थीटा। तो हमको ये थीटा निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ से स्टार्ट किया तो ये है, ये क्या रेडियस है? ठीक है, और ये भी रेडियस है, दिख रहा है हमको साफ साफ। अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन बनाओगे तो उस रेडियस होगी। क्लियर है? और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? ये वॉल डिस्टेंस है कि वॉल की कितनी थिकनेस है? कितनी है? l। तो l बना दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अगर मैं ऐसे खींच दूं आगे, तो ये एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये स्ट्रेट लाइन निकल रही, थोड़ी सी एंगल मतलब इंक्लाइन लग रही है, मतलब है यही सेम लाइन स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो अब हमको ये थीटा निकालना है, तो साइड सीधी सी बात है, इसमें मैं क्या लगा दूंगा? साइन थीटा लगाऊंगा। साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर तो परपेंडिकुलर l अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना? r, तो क्या हो जाएगा? l अपॉन r। तो साइन थीटा इक्वल्स टू l बाई r, और r की वैल्यू मैंने क्या बताई है? mv बाई क्यू बी। r पहले मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, r क्या होता है? mv बाई क्यू बी। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? l, r क्या? mv, और ऊपर चला जाएगा क्यू बी। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स क्यू बी एल अपॉन एम वी। क्लियर? इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे जेईई मेंस 2016 में क्वेश्चन आया था, वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेलिकल मोशन तो जानते होंगे, कुछ इस तरीके से मोशन होता है हेलिकल मोशन। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। सपोज मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ वाई डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वाई डायरेक्शन में। ठीक, अब क्या कर रहा हूँ, एक प्लस क्यू चार्ज को मैं मूव करा रहा हूँ, प्लस क्यू चार्ज को मूव करा रहा हूँ विद एंगल थीटा। तो बताओ इस डायरेक्शन में क्या होगा? इसका वेलोसिटी हो जाएगी v वेलोसिटी, तो यहाँ क्या होगा? v साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा? v कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों वेलोसिटी का अलग अलग कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो दोनों वेलोसिटी के इफेक्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो v कॉस थीटा क्या करेगा। v कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? ऊपर है। v कॉस थीटा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, तो क्या इफेक्ट आएगा? कोई मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। मतलब चार्ज क्यू v कॉस थीटा से ऊपर जाएगा तो सिंपल जाता ही जाएगा, जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड से जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल ही नहीं बचा।
तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट आता ही नहीं है, तो सिंपल वी कॉस थीटा से ऊपर जाएगा, वी कॉस थीटा से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस वाली की बात करते हैं, एक वी साइन थीटा इधर जा रहा है, मैं अभी कंबाइन पढ़ूंगा, फिलहाल मैं अभी अलग अलग पढ़ा, वी कॉस थीटा का क्या इफेक्ट है, वी साइन थीटा का क्या इफेक्ट है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है। अब बताओ दोनों के बीच में डायरेक्शन एंगल कितना है, 90 डिग्री। फोर्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, तो कैसा लगेगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, मतलब फोर्स इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो कैसे लगेगा, तो अच्छा बताओ, जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो मोशन क्या जाता है, सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो ये क्या करेगा, इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, कुछ इस तरीके से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। ये जो एक्स, सपोज ये एक्सिस है, ये वाई मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स नीचे लगेगा, तो यहां से जब स्टार्ट करेगा ये, तो इधर नीचे ऐसे से घूमेगा, ऐसे से, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है वो ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, बस चार्ज यहीं पे घूमता रहेगा। ये वी साइन थीटा स्पीड है और वी साइन थीटा की स्पीड से ये ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। अगर मैं खाली वी साइन थीटा की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर दोनों कंबाइन हो तो क्या होगा, एक क्या कर रहा है, एक वी कॉस थीटा क्या कर रहा है, इसको ऊपर लेके जा रहा है, और वी साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको यहीं पे सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो कैसा मोशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या करेगा, वी साइन थीटा इसको घुमाएगा, इसको घुमाएगा, वी कॉस थीटा क्या करेगा, इसको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, ऐसे मोशन होगा। वी साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन दे रहा है, और वी कॉस थीटा क्या कर रहा है, इसको ऊपर लेके जा रहा है। और इन दो लूप के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसको कहते हैं पिच, ठीक है। ये क्या है, पिच, इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन। मतलब क्या है, वेलोसिटी अगर ऊपर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन, मतलब क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगी, सारे हेलिकल जो ये हेलिक्स बन रहे हैं, सबके हेलिक्स के बीच में डिस्टेंस क्या सेम रहेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ती तो जाहिर सी बात है ऊपर बढ़ती जाती तो और हेलिक्स जो बड़े होते जाते, लेकिन नहीं, ये यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन है। यहाँ ऊपर की वेलोसिटी सेम है और ये जो बीच में पिच आ रहा है, पिच वेरी नहीं करेगा, जो पिच यहाँ पर वही पिच यहाँ पर, वही पिच यहाँ पर है। क्लियर है। अब स्टेटमेंट लिख देता हूं, उससे समझते हैं। चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन प्लस डायरेक्शन, प्लस वाई डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है प्लस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। चार्ज पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी v एट सम एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल पे, थीटा, वेलोसिटी कितनी है, थीटा एंगल पे v वेलोसिटी है चार्ज की, ठीक है, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। v साइन थीटा, अब क्या, जो ये दो कंपोनेंट की v cos थीटा और v साइन थीटा, तो v साइन थीटा क्या कर रहा है, v साइन थीटा क्या कर रहा है, पार्टिकल को मूव करा रहा है सर्कल में, और v cos थीटा क्या कर रहा है, पार्टिकल को मूव करा रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो कंबाइन मोशन आ रहा है हमारा, वो कुछ इस तरीके से हेलिकल मोशन आ रहा है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कुछ। अब बताओ, जो ये v साइन थीटा वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन करा रही है, तो इसका कुछ रेडियस होगा, और रेडियस का फॉर्मूला मैंने बताया था, r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। लेकिन यहाँ v तो v है नहीं, यहाँ v साइन थीटा होगा, तो r क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये क्लियर हुआ। अब पिच की बात करते हैं। ये क्या है, पिच, इसको p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझना। ये बताओ, ये एक कंप्लीट सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट करता है, ये मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये कंप्लीट, एक सर्कल कंप्लीट कितना टाइम लगता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। अच्छा अब ध्यान से देखना, जब ये एक कंप्लीट सर्कल करेगा तो दूसरा कंप्लीट सर्कल यहां पर किया इसने, तीसरा यहां पर किया, चौथा यहां किया, मतलब एक टाइम पीरियड में वो यहां पहुंच जा रहा है, दूसरे टाइम पीरियड में वो यहां पहुंच जा रहा है, तीसरे टाइम पीरियड में वो यहां पहुंच जा रहा है, चौथे टाइम पीरियड में वो यहां पहुंच जा रहा है, ठीक है। और अच्छा एक चीज देखो, यहां से सपोज यहां से स्टार्ट है, यहां से ऊपर तक आया, इसको वेलोसिटी कितनी 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 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, v cos थीटा। वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा। और कितने टाइम के लिए जा रहा है, यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है इसको, टाइम पीरियड के बराबर। एक कंप्लीट सर्कल करता है कि दूसरा सर्कल यहां पर खत्म हो जाता है, तो कंप्लीट सर्कल करने टाइम पे यहां तक आ जा रहा है, मतलब टाइम लग रहा है 2 पाई एम बाई क्यू बी, और वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा। तो मैं बताओ पिच ऐसे लिख सकता हूं क्या, पिच इक्वल्स टू v cos थीटा, ऊपर की वेलोसिटी, ऊपर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, इनटू टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड मतलब एक बार लूप कंप्लीट करेगा तो वो यहाँ पर आ जा रहा है, दूसरी बार कंप्लीट करेगा तो यहाँ आ जा रहा है, तीसरी बार कंप्लीट करेगा तो यहाँ आ जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है p, ये v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी क्या है v cos थीटा, टाइम क्या है 2πm/qb। तो ये क्या आ जा रहा है, लिख दो v cos थीटा इंटू 2πm/qb। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पिच का फॉर्मूला। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन हिटिंग ए टारगेट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, बोर्ड के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड मतलब बोर्ड से ज़्यादा लेवल है इसका, तो जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो v की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, एट सम एंगल अल्फा, मतलब हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कह लो या हॉरिजॉन्टल कह लो, ए टारगेट इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस l from the electron, find the magnetic field required so that electron hits the target। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अल्फा एंगल पे, ठीक है, और एक टारगेट रखा हुआ है यहाँ पर। अभी तो जनरल अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती स्ट्रेट निकल जाता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दे रहा हूँ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी यहाँ पर हर जगह, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऊपर, नहीं फोर्स इधर नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और फोर्स की जहां फोर्स लगता है वहीं कहीं सेंटर होता है, क्योंकि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है ना फोर्स, तो सेंटर यहाँ कहीं होगा, सपोज कर लो, ठीक है, यहाँ पर सेंटर है। और मान लो जब ये कैसा, अब कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, अब तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, मतलब ऐसे जा रहा था लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है तो ऐसे जाएगा, फोर्स नीचे लग रहा है तो मूवमेंट ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा यहाँ पर, यहाँ टकरा जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर मूवमेंट ऐसे पूरा सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, सर्कल ढंग से बना नहीं, वो इग्नोर करना। तो यहाँ पर ये टारगेट पे हिट कर जा रहा है, तो बोल रहा है यही बताना कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखें कि ये टारगेट को हिट कर जाए, और ये टारगेट जो है वो डिस्टेंस कितनी, इस टारगेट की डिस्टेंस है l, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस सेंटर से इस पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये r होगी, रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस रेडियस, ये भी क्या होगी, r होगी। क्लियर है इतना? अच्छा ये एंगल अल्फा, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा अल्फा, ये भी कितना होगा अल्फा। क्लियर है? अच्छा ये टोटल l है, और याद करो सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे डिस्टेंस गिराते हैं तो l/2 आती है, l/2 हाफ हाफ हो जाती है, ठीक है, ये r ये भी r, सिंपल सी बात है, अब निकाल लो l क्या हो जाएगा बताओ, l क्या हो जाएगा बताओ। अब यहां पर अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लूं, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है l/2 और हाइपोटेन्यूस क्या r, साइन अल्फा हो जाएगा l/2r। क्लियर है? तो l क्या हो जाएगा, l इक्वल्स टू 2r साइन अल्फा, तो l की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, l की वैल्यू कितनी हो चाहिए 2r साइन अल्फा, और r क्या होता है बताओ, r क्या होता है mv/qb, तो 2 इंटू mv/qb इंटू साइन अल्फा। हमको m मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, लेंथ मालूम है, q मालूम है, अल्फा मालूम है, सब कुछ मालूम है, बस क्या नहीं मालूम है, b नहीं मालूम है कि हिट कर जाए टारगेट को, तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2mv साइन अल्फा अपॉन, अच्छा q की जगह क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन है तो e लिख देता हूँ, e इंटू l, el फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, 2mv साइन अल्फा बाई el। तो ये सब याद करने की चीज़ नहीं है, खुद हम डेराइव कर सकते हैं, या खुद हम फॉर्मूला तुरंत जैसे अगर क्वेश्चन आता तो तुरंत वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है, याद करना चाहो याद भी कर सकते हैं, वरना हम डेराइव करें वो ही बेटर है। क्लियर है इतना? ये सब जो कंसेप्ट चल रहे हैं ये जेई मेंस के कंसेप्ट चल रहे हैं, जेई मेंस या IIT जेई के कंसेप्ट चल रहे हैं, ठीक है, बोर्ड से इनका बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन प्लस एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। फाइंड, ये और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बी, इसकी बी की वैल्यू निकालनी है, सो दैट इलेक्ट्रॉन हिट्स द टारगेट, ठीक है। यहां पे भी सेम क्वेश्चन है, यहां क्या है,
अब ये किसी एंगल थीटा पे वेलोसिटी दी हुई है, सपोज v, ठीक है, या अल्फा मान लो, पिछले में अल्फा माने तो यहाँ पे भी अल्फा मान लो, या थीटा मान लो, कुछ तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा v cos अल्फा, और ये क्या आ जाएगा v sin अल्फा। अब बताओ फिर से, cos अल्फा क्या करेगा, इसको सीधा स्ट्रेट लेते चले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और v cos अल्फा की डायरेक्शन में, तो ये इसको स्ट्रेट लेके जाएगा आगे। लेकिन v sin अल्फा इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो v sin अल्फा देखो, v sin अल्फा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये कैसा, यहाँ पर ऐसा एक मूवमेंट, ऐसा ऐसे नीचे नीचे ऐसे घुमाने लगेगा इसको। यहाँ पर अगर मैं v cos अल्फा हटा दूं तो यहाँ इसको सर्कुलर मोशन कराने लगेगा, लेकिन v cos अल्फा है तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, हेलिकल मोशन हो जाएगा। तो कैसा होगा, आगे आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब पहला हेलिकल कंप्लीट करता है तो यहाँ पर एक्सिस पे आता है, फिर दूसरा हेलिकल कंप्लीट करेगा तो फिर यहाँ आएगा, तीसरा कंप्लीट करेगा यहाँ आएगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, तो कहीं जाके एनथ हेलिकल मोशन, जब एनथ हेलिकल हेलिक्स होगा वो जाके यहाँ पर टारगेट पे लड़ेगा। क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस है एल, जो ये टारगेट से और इलेक्ट्रॉन जहाँ था ये डिस्टेंस है एल, सपोज मैंने बताई नहीं शुरू में, ये डिस्टेंस एल है। तो ये एल कितनी होनी चाहिए, अच्छा ये क्या होता है, पिच होती है पी, ठीक है, पिच पी है। तो अगर एन लूप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डिस्टेंस कितनी होगी, पी इंटू एन। अरे 2 लूप बनते तो डिस्टेंस कितनी होती, 2p, 3 होते तो 3p, 4 होते तो 4p, 5 होते तो 5p, n होता तो np। तो लेंथ किसके बराबर होगी, n इंटू पी। जो ये लेंथ है n इंटू पी के बराबर होनी चाहिए, मतलब n लूप बन रहे हैं, ठीक है, n इंटू पी। तो अब क्या होगा, L इक्वल्स टू एन, पी का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सॉरी इसी में बता चुका हूँ, क्या होता है 2πm अपॉन क्यू बी वी कॉस अल्फा, वी कॉस अल्फा, ठीक है। तो L के, अब यहाँ से देखो L मालूम है, N मालूम है, 2π ये सब मालूम दे दिया जाएगा, B की वैल्यू निकालनी है। तो B क्या हो जाएगा, 2πm वी कॉस अल्फा अपॉन E इंटू N, ठीक है। तो एग्जाम में ये n दे दिया जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, बेटर है, वरना ड्राइव करने में कोई बड़ी बात नहीं है। n इंटू पी करना, और p का फॉर्मूला हमको पहले से याद है। तो ये इतना हुआ इस वीडियो में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट था इस वीडियो में, इलेक्ट्रॉन हिटिंग एट टारगेट, उसके बाद फिर पहले तो नॉर्मल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, फिर यहाँ पर हेलिकल मोशन होने से फिर टारगेट को हिट कर रहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। हेलिकल मोशन पूरा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।